में एक और बात की चर्चा हो रही है, बार बार हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच आखिर कब हकीकत वाली शांति आएगी। बीच में सब कुछ ठीक लग रहा था कि अब शांति समझौता हो चुका है, युद्ध रुक जाएगा, दुनिया राहत की सांस लेगी और हॉर्मुज पर जो संकट है वो अब खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से बारूद की गंध फैल चुकी है। ईरान और अमेरिका आमने सामने है। आसमान में मिसाइलों की गूंज है, समुद्र में तनाव है और जमीन पर युद्ध की आहट तेज हो चुकी है। सवाल यही है कि आखिर अब तक किसने किस पर हमले किए, ये हमले कब तक किए जाएंगे, युद्ध कब रुकेगा या कब ठंडी पड़ेगी। और सवाल यह भी है कि क्या यह टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान में महायुद्ध, मिडिल ईस्ट में फिर छिड़ी जंग, एयर स्ट्राइक बना मिसाइल अटैक, बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट, स्ट्रेट हॉर्मुज पर फिर से बड़ा संकट, हमले रुकेंगे या फिर छिड़ेगा बड़ा युद्ध। तस्वीरें डराने वाली, आसमान में गूंजती मिसाइल, धमाकों से थर्राती जमीन और युद्ध की आग में झुलसते सैन्य ठिकाने। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक के बाद एक बड़े सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। हर विस्फोट के साथ बढ़ रहा है टकराव का खतरा। दुनिया की निगाहें फिर से संघर्ष पर टिकी हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के मिसाइल सिस्टम या डिफेंस नेटवर्क और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों और अमेरिकी हितों पर बढ़ते खतरे के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने भी पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। तेहरान ने अमेरिकी हमलों को हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई जारी की और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। जॉर्डन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। इन मौतों के बाद अब तक ईरान जंग में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 16 हो चुकी है और ईरानी सेना ने अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े जहाज पर कब्जा किया। Come to Iran. Habibi, come to Iran. Come to Persian Gulf. अमेरिका का बड़ा सैन्य ऑपरेशन, ईरानी मिसाइल सिस्टम पर हमला, यह डिफेंस नेटवर्क बना निशाना, ईरान की अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई, अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा, जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। अब लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं, दोनों देशों के हथियार बोल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की ताकतवर एयर स्ट्राइक तो दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता। ईरान के हमले के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य अभियान शुरू किया। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरान में नए हवाई हमले किए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि हमारी तरफ से जॉर्डन के अकाबा शहर की दिशा में मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भी गिर सकती हैं। इसे देखते हुए दक्षिणी इजराइल में सायरन बजाए जाने की चेतावनी दी गई है। موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز 3 تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئر الصبر। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में कई हवाई हमले किए जिनमें पुल, रेलवे लाइंस, सुरंगें, हवाई अड्डे और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के कारण आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हुई है। कई अस्पतालों को एहतियातन खाली कराया गया, जबकि स्कूल्स में परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल कारोबार की लाइफलाइन माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर हर हलचल पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव आ सकता है। और इसी वजह से दुनिया के कई देश वाशिंगटन और तेहरान से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।